अच्छे बच्चों, गधे बच्चों, सब बच्चों, ओम मिश्रा बच्चों, इधर देखो। भैया आप हमारे सिक्स लिए बार क्या क्या चल रहा है? ठीक चल रहा है हमारा, कर रिड्यूस द फ्रैक्शन हो गया है ना? चलो अच्छी बात है। दिया सुनी, अपना माइक ऑफ रखिए। इससे समाज का और आपका दोनों का भला होगा। हिमांशु ललवानी जी, आप चल के वहां जाइए और वो खिड़की अंदर ढकेल दीजिए। धन्यवाद हिमांशु ललवानी जी। इधर देखो। द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नंबर आर ब्ला एंड ब्ला। इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, व्हाट इज द अदर? ये बच्चों एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन है। देखो, हमने एक फॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा है कि हमारे पास अगर कौन से दो नंबर दिए वाले, पहला नंबर है N1, दूसरा नंबर है N2, वो दोनों को अगर हमने मल्टीप्लाई किया तो इन दोनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन इक्वल रहता है इन दोनों के एलसीएम इंटू इन दोनों के एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के। अभी तुम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में एलसीएम कितना दिए वाला है, एचसीएफ कितना दिए वाला है? हमको बोला है एलसीएम एंड एचसीएफ 432 और 72 है, तो एलसीएम की वैल्यू कितनी है? 432। और एचसीएफ की वैल्यू कितनी है? 72। और इन दोनों नंबरों में से एक नंबर कितना दिया हुआ है? इफ वन ऑफ द नंबर इज 216, दोनों नंबर में से एक नंबर 216 है, तो बोल रहे दूसरा वाला नंबर ढूंढ के बताओ। समझ आया क्या? दूसरे वाले नंबर की जगह बॉक्स लिख दूं, काला काला बॉक्स। कैसे ढूंढूंगा बॉक्स की कीमत? अब मुझे जो 216 इधर मल्टीप्लीकेशन में है उस तरफ फेंकना पड़ेगा, उस तरफ किधर फेंकना पड़ेगा? डिवीजन में फेंकना पड़ेगा मुझे उधर जाके। 216 को डिवीजन में फेंकना पड़ेगा ना। हिमांशु तुझे बात समझ आती है ना बेटा? पक्का तू ध्यान दे रहा है बेटा? तो बॉक्स की कीमत हो जाएगी 432 इंटू 72 अपॉन 216। सब जन ध्यान दो। 216 एक का 216, 216 दूने 432, कट गया डैन। तो ऊपर जिंदा कौन बचा? 2 और 72, और उन दोनों में क्या होने वाला है? मल्टीप्लीकेशन। 72 का डबल होने वाला है। 70 का डबल करो, 70 का 70 का डबल करो, 140। और 2 का डबल, तो दोनों को ऐड करके बॉक्स की कीमत आ गई 144। वो दूसरा नंबर हमको मिल गया क्या? N2 की कीमत हमको मिल गई 144। बात समझ आ रही है? लिखना चाहते हो तो लिख लो, ये बड़ा आसान क्वेश्चन था, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था। जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी लिखो। कौन नहीं कर रहा, कौन नहीं कर रहा? किसका कैमरा बंद है? एक मिनट। हिमांशी, कैमरा ऑन करके बैठी है। कल चाटे वालों का कौन सा पेपर है? सेंट जॉर्ज वालों का? शिवना वालों का? राजमाता वालों का? कितने बच्चों की स्कूल की कोई एग्जाम नहीं है कल? हाय हाय हाय। पटाखे फोड़ो, आइस करो। करो हाथ नीचे। कृष्णा, ट्यूशन से जाने के बाद क्या करता तू? टीवी? टीवी पे क्या देखता? फिर क्या देखता? फोन? खाना खाते खाते फोन तो देखता हूँ थोड़ा सा। कौन सी मालिका देखता तुम्हारे घर पे सब जन?
वो कॉमेडी सीरियल का, कलर्स मराठी। वो कॉमेडी जो चलते रहता है उस पे, वो संगीत, वो संगीत के देखते रहते क्या? वो ऐसे तुकाराम महाराज का अभी वही चलता क्या? और क्या देखते हैं? तारक मेहता नहीं देखते क्या? तब चालू रहता तारक मेहता। चलो ये उड़ा दूं। वो जानबूझ के तुम लोग स्कूल से आने के बाद में वो चालू रखते रहते तारक मेहता, ताकि तुम लोग देखो उसको। हिमांशु, प्रोडक्ट ऑफ टू, प्रोडक्ट ऑफ दो टू डिजिट नंबर इज 765। दो नंबर को मल्टीप्लाई करा हमने हिमांशु, तो आंसर आया 765। वो दो नंबर कौन है? देखो मैं तुमको बात बताता। दो नंबर को मल्टीप्लाई करके मेरे पास में 6 आया। बताओ वो दो नंबर कौन होंगे? तुम्हारे दिमाग में 3 और 2 आया, ऐसे क्यों नहीं आया 6 और 1? आ सकता था ना, आना चाहिए था ना, बरोबर ना? तो इधर ध्यान से देखो, हमको कैसे मालूम पड़ेगा क्या आंसर है? हमको 765 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। हमको जब बोला जाता है, तो सुनो दम से, ध्यान से सुनो, समझा के बता रहा हूँ। हमको जब बोला जाता है कि कोई तो भी दो नंबर है, ठीक है, कोई तो भी दो नंबर है, और उनका प्रोडक्ट अगर लिया, प्रोडक्ट लिया तो 765 आ रहा है, मल्टीप्लाई किया तो 765 आ रहा है। तो वो दोनों नंबर कौन है ये जानने के लिए हमें 765 को प्राइम फैक्टराइज करना पड़ता है। मैंने यहाँ पे 5 लिखा, और मैंने बाजू में रफ वर्क करना चालू किया हिमांशु। मैंने इधर 5 लिखा, 5 वन जा 5, 7 में से 5 गया तो नीचे 6 बचा, ऊपर क्या लिखूं? नीचे क्या लिखूं? क्या बचा फिर? और इधर इसको नीचे लो, 15 बचा क्या? 5 के टेबल में कब आता 15? लीजिए, ऊपर क्या लिखूं? इधर बस, इधर लिख दूं 153। अब 153 किसके टेबल में है? कैसे मालूम तुझे? ऐसी सेम बात मुझे आज सुबह सुबह दोपहर में एक बच्चे ने बोली थी। पता है मैंने उस बच्चे के साथ क्या किया? कुछ नहीं, क्योंकि मैं स्कूल में था, मार नहीं सकता था मैं उस बच्चे को। पर मैंने उस बच्चे को प्यार से समझाया कि बेटा 3 के टेबल में ऐसे नहीं चलता, 15 और 3 हमको एडिशन करके देखनी पड़ती, 1 और 5 और 3 की। 1 + 5 कितना होता? 6 और 3 कितना होता? क्या 9 3 के टेबल में आता है क्या? तो इसलिए ये नंबर 3 के टेबल में आता है। अब ये कब आता है ये जानने के लिए हम डिवीजन करेंगे। आता तो है, लेकिन कब आता है ये जानने के लिए हम डिवीजन करेंगे। बार क्या करण, ये जानने के लिए कि 3 के टेबल में ये 153 कब आता, कितने का आता। तो 3 × 5 = 15, 0 0। अब 3 नीचे आएगा, 3 के बारे में 3 कब आता? 1 जा 3, 1 जा 3। क्या लिखू इधर? 51, और इधर 3 लिखू। 51 किसके टेबल में आता? 3 के कब आता? 17 जा। 17 किसके बारे में आता? 43। और इधर 1 लिख देता। क्या 765 को, टेंगू इधर देखो, 765 को मैं और तो कुछ नहीं लिख सकता बच्चों, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इतना तो लिख सकता हूँ, 5 × 3 × 3 × 17 लिख सकता हूँ। लेकिन मेरे पास में मैंने कितने जनों को लिखा? 4 जन को। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कितने जनों में लिखो? 2 जन। तो मैं टीम बना देता, 5 × 3 = 15, 17 × 3 = 51, 7 × 3 = नहीं, 17 × 3 = 15 और 51 बना दी मैंने टीम। कितना भारी लग रहा? तो कोई बच्चा चिल्ला के बोल सकता है ना, भैया आपने 5 और 3 की टीम क्यों बनाई? आप 5 और 17 की बना सकते थे ना। 17 × 5 = कितना होता था? 17 × 5 = 85। और फिर भाई आप 3 3 के बनाओ, 3 3 × 3 = 3 3 = ऐसे क्यों नहीं बनाए भैया? बनाओ ऐसी टीम बनाओ ना, 3 3 = बनाओ 9। तो फिर मैंने वो बच्चे का शांति से सुना, मैंने उसको बोला चलो ठीक है, मान लेते हैं तुम जो बोल रहे हो सही हो। फिर मैं उसको क्वेश्चन पे लेके गया, मैं उसको बोला क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन ध्यान से पढ़। तो वो बच्चा पढ़ना चालू किया, और वो बच्चा पढ़ा, प्रोडक्ट ऑफ टू डिजिट नंबर, टू डिजिट नंबर। क्या 1 6 16 टू डिजिट नंबर है? क्या 3 2 32 टू डिजिट नंबर है? क्या 9 टू डिजिट नंबर है? 5 का हो गया ना?
तो मेरे को 2 डिजिट नंबर चाहिए, 2 डिजिट नंबर। हाँ हो सकता है ना, हो सकता है ना। तो मैंने फिर उस बच्चे को बोला कि बेटा तू जो बोल रहा है कि संकल्प भैया अपने को 765 चार जनों का मल्टीप्लीकेशन दिए वाला है, और अपने को उसको दो जन का बताने का है। तो संकल्प भैया आप 5 और 3 को टीम में ले लो 15, और 3 और 17 को ले लो 51। तो फिर जैसे श्लोक दूत ने बोला, वैसे ही वो भी बच्चा बोला। वो बच्चा बोला फिर भैया आप इन तीनों को एक टीम में लो ना। मैं बोला कौन थे तीनों को? वो बोला ये ब्लू ब्लू कलर वाले तीनों को। बोले तो किसको? आगम। कौन? कर तो 5 × 3 × 3, 45। और कौन बचा दूसरा? एक बचा 17। ये भी करा तो 765 आने वाला है ना, आने वाला है ना। वो बच्चा मेरे को बोला कि फिर भैया ये वाली भी तो हो सकती है। मैं बोला अरे हाँ बिल्कुल सही बात है, ये भी तो हो सकती। और सोच लो बच्चों, और कुछ हो सकती है? आगे बढ़ने से पहले सोच लो और कुछ हो सकती है। 21। 21 किधर आएगा? और कुछ होता क्या? और कुछ नहीं होता। समझ रहा? पक्का? और कोई बच्चा अगर 17 3 जा 3 जा किया, तो म्हणजे 17 9 जा 153। 153, 153 कितने नंबर हो गए वो? 153 3 डिजिट नंबर हो गया वो। हमको कौन से नंबर चाहिए रे भैया? 2 डिजिट के नंबर चाहिए हमको, 2 डिजिट के, जिसमें सिर्फ वंस प्लेस और टेंस प्लेस होंगी, वो वाले नंबर चाहिए। 3 डिजिट चलते क्या? बात समझ आ रही है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर तुमने 153 लिया तो ये कितने अंक का नंबर हो गया? 3 अंकों का नंबर हो गया। 153, 100 प्लेस पे 1, टेंस प्लेस पे 5, यूनिट प्लेस पे 3, ऐसे बन गया ना वो। हमको तो 2 डिजिट का नंबर चाहिए था, तो 153 बन नहीं सकता। तो बेटा अगर बनेगा ना तो 45 × 17 में, नहीं तो 15 × 51 में। अब सब जन आगे देखो, सब जन आगे देखो क्या लिखा है। एंड देयर HCF इज 3। भैया HCF मतलब क्या? HCF हम अलग अलग निकालते हैं ना, अलग अलग। और अलग अलग में जो दोनों में कॉमन रहता है उसको लेते हैं ना। मेरे पास में ना वो भी था, कंफ्यूजन है कि मैं किसको लूं अभी। अभी मैं 15 और 51 को लूं, कि मैं 45 और 17 को लूं। मुझे नहीं पता, तो मैं शांति से दोनों सॉल्व कर दूंगा। चलो 45 और 17 को सॉल्व करते हैं। 17 तो नहीं पड़ गया, 17 सिर्फ 17 किस पाड़े में आता है? और 45 5 के पाड़े में 9 आता है, 9 3 के पाड़े में आता है, 3 जा। ये तो 45 है 5 × 3 × 3, और 17 क्या है? 17। ये 533 में और 17 में सेम सेम क्या है? तो इन दोनों का HCF क्या हो गया? 1। मुझे HCF कितना बोला था? 3। तो इसका नहीं हो रहा, तो शायद 45 और 17 नहीं होंगे। पर फिर भी मैं दूसरा वाला करके देखता हूँ पहले, कुछ बोलने से पहले। तो मैंने इधर 15 को इधर 5 लिखा, 5 के टर्म लिखा हुआ था। मैंने 15 को लिख दिया बच्चों 5 3 जा। 51 को लिखता हूँ 3 17 जा। 51 को लिख दिया 3 17 जा। सब बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि तुमको 5 3 जा में और 3 17 जा में सेम कौन दिख रहा है? तुमको दोनों में 3 3 दिखाई पड़ रहा है। इन दोनों का HCF कितना हो गया? तो वो दो नंबर जो कि 2 डिजिट के नंबर है, जिनका प्रोडक्ट 765 है, और जिनका HCF 3 है, ऐसे दोनों नंबर कौन होंगे? 15 और 51। तो 15 और 51 अगर हमको मिल गए, हम उनका LCM ढूंढ सकते हैं क्या? ढूंढ सकते हैं क्या उनका LCM? ढूंढ सकते हैं ना? कैसे ढूंढते हैं LCM? बेटा HCF तो अलग अलग खप्पे में ढूंढते हैं, अलग अलग खप्पे में। लेकिन LCM तो एक ही खप्पे में ढूंढते हैं। 50। हाँ हाँ हाँ, 15 और 51। पहले मैंने दोनों का कॉमन लिया 3। 3 के टेबल में 15 का बता, 51। फिर 5 लिया, इसको 1 बनाया, फिर 17 लिया, उसको खत्म कर दिया। 3 5 जा 15, और 15 17 जा 255। ये उन दोनों का आ गया LCM। ये हम वाला ना इसको शॉर्टकट और मेथड एक से, तरीके से फॉर्मूला भी से कर कर सकते सकते हैं। थे। ओ बेटा, इसको फॉर्मूला से कर सकते थे, लेकिन मैं चाहता था कि तुम बच्चे एक्चुअल में मैथ्स की थॉट प्रोसेस समझो। तुमको ऐसे सोचते आना चाहिए, ऐसे खुद से करते आना चाहिए। अगर तुम बच्चों को HCF नहीं देते थे, एक आधी हिंट कम देते थे, कुछ कम ज्यादा देते थे, तब भी तुमको सोचते आना चाहिए। समझा क्या त्रिशा? पक्का?
नक्की। मैं तुमको डबल समझा रहा हूँ। मैं चाहता ही हूँ कि मैं तुमको डबल समझाऊं। ठीक है, सब जन ध्यान देंगे। क्योंकि एक बार तुमको समझाया ना, अब नितांशु जोशी ने अगर ध्यान नहीं दिया तो मैं नितांशु जोशी को रातों रात किडनैप कर लूंगा उसके घर से। और नितांशु जोशी को मैं जापान भेज दूंगा एरोप्लेन में बिठा के, अकेला अकेला रोते बैठेगा फिर वो डोरेमोन के साथ में उधर। डोरेमोन की बाहुली उधर, सच्ची का डोरेमोन नहीं, कोई गैजेट नहीं देगा। तो उसको गैजेट मांगेगा वो डेटॉल साबुन निकाल के देगा। क्योंकि वो डोरेमोन का बावला टॉयलेट में लगा के रखते हैं, उसमें दाबा के डेटॉल निकलता हाथ धोने के लिए। समझा क्या नितांशु? अगर तू ध्यान नहीं दिया तो तेरा गेम हो जाएगा। मैं तेरे पास ही देख रहा हूँ अभी। मेरा कैमरा बंद है लेकिन मैं तेरे पास ही देख रहा हूँ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज 765। दो नंबर है जिनका मल्टीप्लिकेशन 765 होता। मुझे मालूम नहीं वो कौन से दो नंबर है। इसलिए आगम ढोले जी के कृपा से मैंने 765 को प्राइम फैक्टराइज कर दिया। इधर मैंने 5 लिखा, फिर मैंने नीचे क्या लिखा, 153। 153 को मैंने 3 लिखा, फिर मेरे नीचे क्या लिखा, 50 और को 3 लिखा, 17 लिखा और 17 लिखा और 1 लिखा। भैया अब बस मुझ फाइव फैक्टराइज क्यों किया, बस फैक्टराइज क्यों नहीं? क्या बस बस प्राइम फैक्टराइज क्यों किया, नॉर्मल फैक्टराइजेशन क्यों नहीं? नॉर्मल फैक्टराइजेशन किसको बोलते बेटा? मतलब उसके सारे फैक्टर्स लिखना। वो उसमें बहुत टाइम लगता है ना। देखो अगर मैंने 765 को, ऋतुराज जी देखो ना, ध्यान से देखो, सब बच्चे बोर्ड पे देखो, मैंने अगर 765 को 4 जनों में लिख दिया और मेरे को टीम बनानी सिर्फ 2 जन की, 2 टीम बनाने की, 2 टीम की, तो अभी मैं क्या क्या टीम बनाऊंगा, ध्यान से सुनना, सब जन ध्यान से सुनेंगे, हर एक बच्चा क्लास का ध्यान से सुनेगा। एक टीम मैंने बनाई जिसमें मैंने 5 और 3 को साथ में रख दिया और 3 और 17 को साथ में रख दिया। 5 3 की टीम और 3 17 की टीम। दूसरी टीम मैंने बनाई, मैंने डायरेक्ट 5 और 17 को साथ में रख दिया, बड़े बड़े लोग। लिंबू टिम्बू लोग दोनों चल जाओ, तुम छोटे छोटे बच्चे चल भाग जाओ कच्चे टीम में 3 और 3। दूसरी टीम तो ऐसी हो गई, 17 बहुत पक्का प्लेयर था, सब लोग उसके साथ खेलना चाहते थे। ये छोटे छोटे लिंबू टिम्बू 3 है ना, ये उसके साथ खेलना चाहते थे, सब भाग रहे थे। 17 मेरे को तेरे टीम में लेना, मेरे को तेरे टीम में लेना, कबड्डी की टीम में अपन जीत जाएंगे। 17 बोला मैं कच्चे फुसके लोगों के साथ में नहीं खेलता, भाग जा इधर से, नहीं बुक्का मारूंगा। 17 ने सिर्फ खुद के साथ में 5 को लिया, लेकिन 5 का फ्रेंड 3 था, उसने एक 3 को भी ले लिया, दूसरा 3 अकेला बैठा रोते रोते। 17 ने अगले बार 5 को बोला तू बहुत नाटका करता, तेरे को नहीं ले रहा मैं, जा, मैं दोनों 3 को मेरी टीम में ले रहा, तो तू रहा अकेला खेल, चल भाग इधर से, मेरे को ना बोल। 5 बोला अच्छा क्या, ऐसा क्या, ऐसा क्या। 5 बोला 3 और 3 को अपन सब साथ में आ गए ना, अपन 17 को हरा देंगे। ऐसे अलग 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 टीम, समझ आ रही है क्या तुमको, कितनी सारी टीम बन रही है, बात समझ आ रही है क्या तुमको? अब देखो तो अगर 5 और 3 की टीम बनी, मल्टीप्लाई करो, 5 3 जा 15 और 3 17 जा, ये दो नंबर आए, सब जन ध्यान से देखो, कलर भी चेंज कर रहा हूँ मैं। 17 5 जा और 3 3 जा 9, सब जन ध्यान दो, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ। 17 5 जा 3 जा, अरे बाप रे, 255। और दूसरा नमूना क्या बचा, 3। सब जन ध्यान दे रहे हैं ना, मैं कलर भी चेंज कर रहा हूँ। 17 3 जा 3 जा, म्हणजे 17 3 जा 51, 51 3 जा 153। और दूसरा क्या बचा रे, 5। फिर मैंने वापस से कलर चेंज किया, और क्या, 5 3 जा 3 जा, 5 3 जा 15, 15 3 जा 45 और 17, इतनी सारी टीम बन रहे मेरे पास, इतने सारे टीम। मैं गया वापस से मेरा क्वेश्चन पढ़ने के लिए, मेरे को बोला था प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 765, लेकिन कैसे नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू, 2 डिजिट नंबर, कैसे नंबर, 2 डिजिट नंबर। 255 कितने डिजिट का नंबर है, 155 कितने डिजिट का नंबर है, 9 कितने डिजिट का नंबर है, अरे शंगुड़िया, 9 कितने डिजिट का नंबर है, 1 एक अंक है उसमें, एक एक ही अंक है सिर्फ, 9 ही अकेला है ना। ये लोग चलते हैं क्या, नहीं, कैंसल कैंसल कैंसल। मेरे पास कौन जिंदा बचा, ये, नहीं तो ये, बरोबर ना। आगे का क्वेश्चन पढ़ते, एंड देयर HCF इज 3, उन दोनों का HCF 3 आना चाहिए। फिर मैंने बोला अभी कॉन्टेस्ट में स्क्विड गेम में इतने सब लोग मर चुके थे। स्क्विड गेम देखा है क्या तुमने? स्क्विड गेम तुम मत देखना, अगर देखा है तो ठीक है, नहीं तो छोटे बच्चे बिल्कुल मत देखना, डर जाओगे तो। ऋषा तू मत देख बार।
तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान दो। अभी मेरे को बोला है कि वो जो दोनों नंबर है उनका HCF 3 है। अभी कितनी टीम जिंदा बचा ली आईपीएल में? 15 और 51 की एक टीम मुंबई इंडियन, और 45 और 17 की CSK। ये दोनों टीम आरसीबी, चलो आरसीबी 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 जिंदा बचा ली, और MI। ध्यान से देख लो, अभी सब जन ध्यान से देख लो, ये दोनों टीम जिंदा बचा ली। हमने बोला ट्रॉफी वो जीतेंगे आईपीएल में जो खुशबू को एक थप्पड़ मारेगा, यानी HCF 3 ला के बताएंगे। आरसीबी बोली हम खुशबू को थप्पड़ मार के बताएंगे। खुशबू बोली खाओगे क्या? आरसीबी रोती रोती भाग के आ गई। फिर हमने बोला जान दो, खुशबू को थप्पड़ नहीं मार पाए, HCF तो तुम 3 ला के बताओ। 45 बोला हाँ आप भी ला के बताता। हमने बोला कैसे? 45 बोला मैं फैक्टराइज हो जाऊंगा, मैं 5 के टेबल में आता। 9 जा 9 को बोला तू फैक्टराइज होता क्या? 9 बोला हाँ मैं भी फैक्टराइज होऊंगा, मैं 3 के टेबल में आता। हमने बोला कब? 3 जा 3। 3 बोला मैं भी खुद के टेबल में आता, 1 जा। 17 को पूछा तेरा क्या होने वाला? 17 बोला मैं तो 17 मेरे खुद के टेबल में आता, 1 जा। हमने बोला फिर 5-3-3 में और 17 में जमिश नहीं रही। आरसीबी की टीम में ग्राउंड पे भाड़ने लग गए, आपस में भाड़ने लग गए। विराट कोहली एक प्लेयर को गाली दिया, वो प्लेयर विराट कोहली को बॉल मार के फेंक दिया। लग गए झगड़े दोनों में, उनमें झगड़े चालू हो गए। 45 और 17 का क्या हो गया? पचका। हार गए वो आईपीएल की फाइनल। अभी 15 और 51 बचे। हमने बोला देखो भैया, तुम में अगर दम होगा खुशबू को थप्पड़ मार के आओ। वो बोले हम खुशबू को थप्पड़ मारेंगे, पहले हम HCF निकाल लेते। ठीक है, हमने बोला निकालो फिर तुम्हारी इच्छा। हमने बोला 15 तू किस टेबल में आता? 15 बोला मैं 5 के टेबल में आता। कब? 3 सा। हमने बोला ठीक है। हमने से 51 को बोला तू किस टेबल में आता? वो बोला 17 के टेबल में आता। हमने बोला कब? 3 सा। फिर 5 3 और 17 3 में सेम सेम क्या था? 3। जो सेम सेम होता है उसको एक ही बार लिखते हैं, डबल डबल नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं। उसको ही अपन क्या बोलते हैं? HCF। कौन सी टीम जीत गई? MI। अब जान दो जो भी तुम्हारी टीम है। और CSK तो पहले से गायब हो गई थी, CSK बैन हो गई। चलो इधर देख, रो मत अभी, तुम्हारी टीम के लिए रो मत, क्या गधड़ो। अय 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 अय, अभी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया। हमको वो दोनों नंबर मिल रहे क्या? कौन से है वो दोनों नंबर जिनका मल्टीप्लीकेशन 765 आता है? 765 तो त्रिशा, इसका भी आता है। 85 9 सा भी आता है, 255 3 सा भी आता है, 153 5 सा भी आता है, 45 17 सा भी आता है। लेकिन इनमें से सब लोग 2 डिजिट वाले नहीं है। और इनमें से एक ही है जिसका HCF भी 3 है। कौन है वो दो नमूने जो मल्टीप्लाई होके 765 लाते हैं, 2 डिजिट के हैं, और HCF भी 3 है? वो 15 और 51 है। और हमको उन्होंने क्या बोला? नंबर ढूंढ के बताओ। नहीं, उन्होंने बोला इसका LCM ढूंढ के बताओ। LCM आता है ना ढूंढते? खुशबू तेरे को आता है ना? हाँ, अच्छा है, नहीं थप्पड़ खाली दी थी बेटा तो। 15 और 51 का LCM बोल खुशबू, क्या लिखू? इधर क्या लिखू? फिर क्या लिखू? फिर इधर 5 लिख के 1 और फिर 17 लिख के 1। 3 5 था 15, और मल्टीप्लाई करने को 17 बच रहा है ना। करोगे तो आंसर आएगा 255। कितना आएगा? 255। एलसीएम कितना आया? एलसीएम कितना आया? अब अगर तुमको ये पूरा समझा के लिखना है कि कितने सारे हमारे पास टीम थे आईपीएल में, फिर 3 टीम बैन हो गए, आउट हो गए वो, डायरेक्ट नॉकआउट में से गायब हो गए वो। फिर 2 टीम बचे, उनमें फाइनल मैच हुई, उसमें आरसीबी मैच बांटने लग गए। ठीक है, आउट हो गए। फिर लास्ट एक टीम बची 15 और 51 की, और फिर हमने उनका LCM निकाला, जो कि था 255। तुम लिख सकते हो पूरा, ये वाली मेथड से लिखो, आलस मत करो। ऑनलाइन बच्चों को चेक कर रहा हूँ मैं एक एक को, भी कौन लिख रहा है। निर्रोग हिंदी का दो। निकाले का तरीका है।
नीरव, बरं आहे सगळं. काय झालं नीरव, ड्युटी लागली का तुझी? काय रे नीरव? जल्दी करो.
नितांशु, तू समजून समजून लिहून घेतला का बेटा? नक्की? बुक्कच मारेल पाठीत. तू गावातला ये इकडं, तुझी नोटबुक चेक करणार आहे मी. उडून टाकल तुला बॅटनी, सिक्सर मारून टाकल तुझा. चलो, अगला करते ही एवढा तू. चेक करने को आता है एक बार, सबको समझा समझा के लिखा के सबने. कैसे लिख रहा है? रिप 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 रिप. देखता एक बार, चक्कर मारता है, धोखे से निकल देते हैं रुको. तो भी तू ना कौन फिर देख कैसे धोता तेरे को मैं. कोई तुम में बच्चा मैथ छोड़ के आरसीबी एमआई लिखते बैठा ना, मेरे को एमआई अच्छी लगती है, सीएस की बहुत बुरी टीम है, ऐसा दूंगा उसको. दूसरा कुछ पांच छह भाषण लिखा तो. मैथ्स का समझा के लिखो, ठेंगड़े हो. लल्ला क्या नाम है उसका? क्या क्या नाम है? नको नको, रो रही है अभी तो, उसको दे के आ जा. नहीं तो संभाल उसको. ओ मिश्रा येड़ा है. क्या नाम है ओमे उसका? श्रीदीता. धनविका. सब लोग क्या बोलते हैं घर पे लेकिन उसको? लड्डू. लड्डू बोलते हैं, ए लड्डू. लड्डू. अभी तो झगड़ रही हो. क्या रे? तू नेपाली है तो क्या श्लोक दूध को चाइनीज बोलेगा क्या? चलो, देखो वापस एक बार बता रहा हूँ. अरे टेंगड़े, इधर देखो. दो नंबर है, उनका मल्टीप्लीकेशन 765. तुमको पता है ना, कोई दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन उन दोनों के एचसीएफ इंटू एलसीएम के बराबर रहता है. उन दोनों का एचसीएफ कितना है? 3 है. हमको उनका एलसीएम ढूंढना है. तो बेटा देखो, एलसीएम की वैल्यू क्या हो जाएगी? ये मल्टीप्लाई का 3 दूसरे तरफ किधर जाएगा? डिवीजन में जाएगा ना. एलसीएम की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 765/3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 255. बात समझ आई क्या सब बच्चों को? पक्का तुम्हारे खोपड़े में बैठी क्या बात? चेक कर लो, लिखना है तो लिख लो जल्दी से. ये वाला मेथड लिख लो, मेथड नंबर 2. जल्दी लिख लो सब जन. पत्थर पे पत्थर मारे ओम मिश्रा. M2 म्हणजे मेथड 2. हो गया, सब बच्चों ने लिख लिया. अ ट्रेडर. शेंगुड़े. अ ट्रेडर हैज 3 bundles of स्ट्रिंग 392 मीटर, 308 मीटर एंड 490 मीटर लॉन्ग. एक व्यापारी के पास 3 रस्सियां है. एक रस्सी 308 मीटर लंबी है. दूसरी रस्सी 392 मीटर लंबी है. तीसरी रस्सी 490 मीटर लंबी है. What is the greatest length of string that the bundles can be cut up to without any leftover string?
या हमको इसलिए इन सारी HCF हाँ, हमको इन सारी रस्सियों को छोटे छोटे टुकड़े में काटना है। क्या हुआ? सब जन ध्यान से सुनो। हमको, अच्छा हमको क्या पूछ रहे हैं? ग्रेटेस्ट। तुमको एक छोटा सा बताता हूँ मैं, एलसीएम और जीसीडी। जी मतलब, एल मतलब लोएस्ट। हमको क्या पूछ रहे हैं? मतलब हमको क्या पूछ रहे होंगे? जीसीडी। जीसीडी का मतलब क्या होता है? एचसी। एच मतलब हाईएस्ट ना, ग्रेटेस्ट ना। तो ये तो पहले ही वर्ड से, एक सिंगल वर्ड की वजह से समझ गया कि एलसीएम लेना है कि एचसीएफ। एचसीएफ लेना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। पर क्यों लेना है? क्वेश्चन तो समझो। आज अजिंक्य भिषे, इधर देखो। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग दैट द बंडल कैन बी कट, कट करनी रस्सी, कट अप इनटू विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग। ये तीन तीन रस्सियां है हमारे पास में। मेरे को एक ऐसी लंबाई चाहिए, एक ऐसी लंबाई, समझो 4 मीटर, मान लो 4 मीटर। मैं ये 308 वाले को 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, 4 मीटर, इसके टुकड़े 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 काट दूंगा। और ये लास्ट तक परफेक्ट कट जाना चाहिए, शुरू से लेके लास्ट तक। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर काट रहा था और लास्ट में साला 1 मीटर का बच गया। विदाउट एनी लेफ्ट ओवर स्ट्रिंग, कुछ लेफ्ट ओवर हो गई, कुछ बच गई, कुछ झूठा बच गया, कुछ खरगटा खाना बच गया, कुछ बासी खाना बच गया, नहीं नहीं नहीं। घर में रोटियां शाम के समय उतनी ही बननी चाहिए जितने रात में सब लोग यूज कर ले, ना ज्यादा ना कम। ज्यादा बच गई तो अगले दिन सुबह खानी पड़ती है। घर में मसाले भात उतना ही बनना चाहिए जो अगले दिन सुबह ना खाना पड़े, रात में ही निपट जाए। बात समझ आ रही है क्या तुमको? ज्यादा बनता है तो हम अगले दिन खाते चलो उसको, वे फेंक देते हैं क्या? नहीं नहीं। ठीक है, यूज तो करते ही है। लेकिन इधर के क्वेश्चन में यूज नहीं कर सकते, बचनी ही नहीं चाहिए। अगर बची तो किम जोंग उन तुमको तोप से उड़ा देगा। समझ में आ रहा है क्या तुमको? सब जन ध्यान दो। इधर हमको वार्निंग दिए वाली वार्निंग, कि हमको इन सारी रस्सियों को इतने टुकड़े में काटना है, किसी तो भी लंबे इतने से टुकड़े में काटना है कि ये पूरी की पूरी रस्सियां कट जाए। अगर हम देखो, अगर हम एक्स मीटर का टुकड़ा तोड़ेंगे तो एक्स मीटर का टुकड़ा, 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 एक्स मीटर का टुकड़ा पूरा कटना चाहिए। नीचे से भी पूरा कटना चाहिए, उसके नीचे से भी पूरा कटना चाहिए। तो तीनों रस्सी में से जरा सा भी, इतू सा भी बचना चाहिए क्या? मेरे को एक बात बताओ। एक्स वन जा एक्स, एक्स टू जा 2x, एक्स थ्री जा 3x, एक्स फोर जा 4x, एक्स फाइव जा 5x, एक्स सिक्स जा 6x। सब जन ध्यान दो। ये 308, 392, 490, मेरे को इनको एक्स मीटर एक्स मीटर एक्स मीटर के टुकड़े में तोड़ने का है, कापने का है। क्या ये 308, 392, 490 एक्स के पाड़े में जाने चाहिए? 308 एक्स के पाड़े में आना चाहिए कितने तो भी था, तभी वो बरोबर कटेगा। तब वो एक्स 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 के बरोबर टुकड़ों में कटेगा क्या? कटेगा क्या? समझ आ रही है क्या बात? 392 भी एक्स के टेबल में आना चाहिए, 490 भी एक्स के टेबल में आना चाहिए। मतलब इन तीनों का हमको एच सी एफ ढूंढना है। ये तीनों के तीनों किसके टेबल में आते हैं? इनके टेबल में कौन आता है वो नहीं, हे तिघ महाशय कोणाच्या पाढ्यामध्ये येतात, आपल्याला हे शोधून दाखवायचं आहे। ये तीनों के तीनों महाशय किस नंबर के पाढ़े में आते हैं, हमको ये ढूंढ कर बताना है। ऑनलाइन बच्चों, क्या तुमको मैं जो समझा रहा हूँ ये बात समझ आ रही है? सच्ची सच्ची। अगर नहीं समझ आ रही है तो घबराने का नहीं, शर्माने का नहीं, पूछने का कि भैया मुझे नहीं समझ आ रहा। ध्यान से सुनो। तो मैं क्या करूंगा, एच सी एफ लूंगा। और तुमको याद है एच सी एफ कैसे लेना पड़ता है? इंडिविजुअली लेना पड़ता है। एच सी एफ कैसे लेना पड़ता है? इंडिविजुअली। 308 किसके पाड़े में आता? दो के। तो मैं इधर नीचे लिखूंगा 150, फिर दो, फिर लिखूंगा 77, फिर सात, 11, और फिर 11। 392 टू लिखा मैंने। 196, 196 के लिए वापस टू लिखा। 92, सॉरी 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 सॉरी, 98, 98, फिर 98 के लिए टू लिखा। 49, 49 के लिए सेवन लिखा, वापस से सेवन और वापस सेवन, और 490 टू लिखा। 245, फिर फाइव लिखा। 49, 49 को सेवन और सेवन लिखा। सब बच्चे ध्यान देंगे हाँ? 308 है, 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 11,
ओ भी लड्डा। 392 है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7 और 490 है। 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7। इन तीनों में सब में सेम रहना चाहिए, सब में। देखो दो तो है। हाश। और एक दो। नहीं, पहले दोनों में था लेकिन तीसरे में है क्या? नहीं, कैंसर, तीनों में रहना चाहिए। फिर 7 7 7। बस। नीचे वाले दोनों में 7 था लेकिन ऊपर वाले में है क्या? तो बस 2 और 7 म्हणजे 14 मीटर। 14 मीटर, 2 7 14 मीटर म्हणजे कृष्णकांत। अगर ये 3 से 8 है ना, 3 से 8, इसको हमने 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर 14 मीटर के टुकड़े में तोड़ा, तो पूरी रस्सी कट जाएंगी और लास्ट में इतू सा भी नहीं बचेगा, कुछ भी, थोड़ी सी भी रस्सी वेस्ट जाएंगी कि वाया जाएंगी क्या? नहीं। 392 भी 14 के पाड़े में आता है। 14 के पाड़े में आता है, काटेंगे तो बरोबर कट जाएगा। 10 जो है, 10 10 3 के टेबल में आता है क्या? 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 10, 3 4 जा हिमांशु कोलात। हाँ। आता है क्या? नहीं ना, 3 के टेबल में 10 आता है क्या? नहीं। तो अगर मेरे पास में बच्चों, अगर मेरे पास में 10 मीटर लंबी रस्सी रहे, यानी मैं उसके 3 टुकड़े करने को गया, 3 3 मीटर के टुकड़े करने को गया, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर, कितना छूट गया लास्ट में? 1 मीटर गया, वाया गया वो। तुम बोलेगे नहीं ना भाई, उसका यूज कर लेगा, अरे नहीं हो रहा, क्वेश्चन में हमको क्या बोले वाला है? क्वेश्चन में हमको बोले वाला है इक्वल लंबाई की काटने की, इक्वल लंबाई की। समझ रहा क्या तुमको? इक्वल इक्वल सेम लंबाई की काटने की। तो ये 308, 392 और 490, तीनों भी नंबर किसके पाड़े में आते? 14 के पाड़े में आते। भैया और भी तो पाड़े में आते होंगे, हाँ आते ना। पर तीनों के तीनों एक ही टाइम पे किसके पाड़े में आते हैं? 14। 308 तो आने को गंज 11 के भी पाड़े में आता, पर 392 और 490 आते क्या? नहीं आते। ये तीनों के तीनों अलग अलग जिंदगी है इनकी। ये सारी बातें एक जैसी चेन की ऐसी नहीं है, लेकिन कुछ बातें एक जैसी, ये तीनों की तीनों 14 रुपए का मैगी का पूड़ा खाते। ऐसी एक ही सेम बात है इनमें, बाकी सब येड़ बच्चे, बाकी सब इनमें अलग अलग है। पर मैगी का पूड़ा इन तीनों का कॉमन है, रोज खाते च मैगी। समझ रख तुमको? ऐसे था ये HCF। इधर देखो, यानी तुम बच्चों ने कैसे ध्यान रखना, क्वेश्चन में लोएस्ट पूछा, लोएस्ट, लीस्ट, लोएस्ट, सबसे कम, तो एलसीएम, क्योंकि एलसीएम में एल मॅच म्हणजे क्या है? लोएस्ट। आणि GCD म्हणजे जी म्हणजे ग्रेटेस्ट, HCF म्हणजे एच म्हणजे हाईएस्ट, सबसे बड़ा। इधर ग्रेटेस्ट पूछा ना, उधर ही तुमको चमक जाने को, ग्रेटेस्ट म्हणजे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, GCD पूछ रहा, HCF पूछ रहा। HCF कैसे निकालते हैं? एक साथ में निकालते कि अलग अलग करके निकालते हैं? अलग अलग करना पड़ता कृष्णकांत। और फिर जो उनमें सेम सेम रहता ना, सेम सेम, 2 2 2 7 7 7, उसा 3 बार लिखने का क्या? 2 2 2 7 7 7, नहीं। एक ज बार लिखने का 2, एक ज बार लिखने का 7, और 2 7 जा 14। बात समझ आई? अभी तुम लिख लो ये क्वेश्चन अच्छे से समझा के, फटाफट लिखो, एकदम रिप रिप लिखो। रिप 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 रिप, फास्ट 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 फास्ट। हो गया सबका? आज के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 8 पे ही रुका रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 में कल समझाऊंगा।